हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस, उभयचारी जंतुओं में पैतृक रक्षण। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें पैतृक रक्षण की परिभाषा, यानी पेरेंटल केयर होता क्या है। पेरेंटल केयर का मतलब होता है कि अपने अंडों की तथा नवजात शिशुओं की तब तक देखभाल करना जब तक कि वे स्वयं अपने आप को परभक्षियों से बचाने योग्य नहीं हो जाते हैं और जब तक वह स्वयं अपना भोजन और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने लायक नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लेते हैं इसको पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, जो हमारे सिलेबस में है। लुकिंग आफ्टर द एग्स एंड looking after the eggs or the youngs until they are independent, जब तक कि वो स्वयं अपना जीवन यापन करने योग्य नहीं हो जाते हैं और अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के योग्य नहीं हो जाते हैं, यानी अपने आप की रक्षा जो है परभक्षियों से करने योग्य नहीं हो जाते हैं, तब तक उनकी अंडों की और यंग वंस की देखभाल करना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सभी को अपनी जीवितता बनाए रखने के लिए। हम आसपास में देखते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये पिल्लिए होते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको जब छोटे होते हैं तो वो गुद्दी से पकड़कर उनको अपनी जो है घर में लेकर के आते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। इसी तरह से सभी पशु पक्षी आपने देखे होंगे कि घोंसले में जब तक वो अंडा है तब तक उसकी सुरक्षा करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं उसको। उसमें से जब चूज़ा निकल जाता है उसके बाद भी जब तक वो अपना उड़ना नहीं सीख पाते हैं और अपना दाना खुद लेना नहीं सीख पाते हैं तब तक उसकी सुरक्षा करते हैं। इवन हायर एनिमल्स जैसे मैमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग में तो पेरेंटल केयर ज़िंदगी भर ही चलती है। और जैसे हाथी है तो हाथी भी झुंड में रहते हैं, वो झुंड जब बनाते हैं और कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो बच्चों को, खास तौर से बच्चों को बीच में रखते हैं ताकि बाहर से उनको सुरक्षा मिल सके। यहाँ स्पेशली हम बात कर रहे हैं एम्फीबियंस की, क्योंकि एम्फीबियंस के अंदर जितनी विविधता पाई जाती है पेरेंटल केयर की, उतनी विविधता जो है प्राकृतिक रूप से किसी दूसरे फाइलम के एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ हम लेते हैं एनिमल्स exhibit a great diversity in caring for their eggs and youngs during their development, यानी eggs और youngs को डेवलपमेंट के दौरान जो है एक बहुत ही वैरायटी शो करते हैं उनको केयर करने की। और इनमें से एम्फीबियंस में सबसे ज़्यादा प्रकार की जो है वैरायटी देखी जाती है। एम्फीबियंस जो हैं उनमें एन्यूरेंस होते हैं, यूरोडील्स होते हैं और एपोडेंस होते हैं। तो इनमें एन्यूरेंस शो मच ग्रेटर डाइवर्सिटी, यानी पूंछ रहित जो एम्फीबियंस होते हैं वो ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं पेरेंटल केयर की। इसे ब्रॉड रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो क्या है, प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर्स। नेस्ट यानी घोंसला बना करके, शिशु गृह बना करके, नर्सरी शिशु गृह बना करके या शेल्टर बना करके वयस्क जो है अपने अंडों की सुरक्षा करते हैं। और दूसरा क्या है, डायरेक्ट केयरिंग बाय पेरेंट्स डायरेक्ट जो है अंडों को या उनकी जो लार्वा अवस्था है उनको अपने साथ कैरी करके उनकी सुरक्षा करते हैं। इन दोनों जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं इनको हम दो स्टेप्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं प्रोटेक्शन बाय नेस्ट, नर्सरीज और शेल्टर्स, यानी घोंसला बनाकर, शिशु गृह बनाकर या आश्रयों का निर्माण करके किस प्रकार से जो है एम्फीबियंस अपने अंडों की और लार्वा की सुरक्षा करते हैं। कई प्रकार के नेस्ट बनाए जाते हैं। पहले हम लेते हैं मड नेस्ट यानी कीचड़ एवं छिछले पानी में बाड़े एवं पालगृह बना करके। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है हाइला फेबर प्रजाति का जो एम्फीबिया है, इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो डिग अ स्मॉल होल इन द मड फॉर द डेवलपिंग एग्स के डेवलपमेंट के लिए एक मड के अंदर एक छोटा होल बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं और वहीं पर ही जो है अंडों का
परिवर्धन होता है और उसकी हैचिंग यानी उसमें से लार्वा अवस्थाएं निकलती हैं। हाइला फेबर, हमें एग्जाम्पल जरूर लिखना है, ठीक है। तो हाइला फेबर जो है ये मड नेस्ट बनाते हैं। इसी तरह से ये जैसे धान की खेती होती है, तो धान की खेती में घुटनों तक का पानी भरा होता है और उसमें धान की खेती जो है की जाती है। तो उस खेत में ये जो है एक ज्वालामुखी जिस तरह की संरचना होती है उस आकृति का नेस्ट बनाते हैं, जिसका व्यास लगभग 30 सेंटीमीटर होता है और जिसकी गहराई लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। और उसमें ये अपने अंडे देते हैं और वहाँ जो है अंडों का परिवर्धन होता है और वहाँ अंडे सुरक्षित रहते हैं जब तक कि उसमें से टेडपोल नहीं निकलते हैं। तो ये हो गए मड नेस्ट। अब हम लेते हैं सेकंड, ये भी मड नेस्ट का ही बताया है जो अभी आपको बताया था, ज्वालामुखी के जैसी संरचना। ये इस तरह से ज्वालामुखी के जैसी संरचना जिसका व्यास जो है ये 30 सेंटीमीटर के लगभग होता है और जिसकी गहराई 30 सेंटीमीटर, जिसकी गहराई 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। इसमें ये अपने अंडे देते हैं जो यहाँ से लार्वा बनने तक इसमें सुरक्षित रहते हैं। अब हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेस्ट में लीफ नेस्ट। लीफ नेस्ट ये आप यहाँ पर देख रहे हो, इसमें एग्जाम्पल है फाइलोमेड्यूसा। फाइलोमेड्यूसा साउथ अमेरिकन मेंढक है ये। फ्रॉग ट्री फ्रॉग्स हैं, यानी पेड़ों पर पाए जाने वाले, पेड़ों पर रहने वाले मेंढक जो पानी के आसपास में जो पेड़ होते हैं उनमें जो पत्तियां लटक रही होती हैं उन पत्तियों पर ये अपने अंडे देते हैं। और अंडे देने के बाद में इनका जो क्लोइका वाला भाग होता है वहाँ से ग्लूइड यानी एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट होता है और इस चिपचिपे पदार्थ की सहायता से ये पत्तियों को आपस में, जैसे यहाँ दिखा रखा है, इस पत्ती के मार्जिन को चिपका दिया, तो चिपका करके और इस तरह से एक नेस्ट जैसी संरचना बना लेते हैं पत्ती में ही और वहाँ पर ये अपने अंडे देते हैं और अंडों के ऊपर और पत्ती को ग्लूड से चिपका देते हैं। तो यहाँ पर अंडे जो हैं ये तब तक सुरक्षित रहते हैं जब तक कि इसमें से टेडपोल लार्वा नहीं बनता है। जैसे जैसे ये अंडे हैच करेंगे टेडपोल लार्वा बनेगा और वो टेडपोल लार्वा बन करके नीचे पानी में जो है गिरते जाएंगे। यहाँ देख रखा ना, इट हैज़ एन अपर्चर एट द बेस, बेस पर इसके एक अपर्चर है, छिद्र है, और जैसे जैसे ये लार्वा बनता जाएगा उस अपर्चर में से ये ओवरहैंग करके वाटर एरिया में चले जाएंगे। तो ये है क्या, लीफ पर बनाया हुआ नेस्ट, लीफ नेस्ट। फाइलोमेड्यूसा का इसमें एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह से ये भी लीफ नेस्ट है और ये एग्जाम्पल दे रखा है इसका रैकोफेरस मिलेबेरिकस। ये भी जो है ये लीफ में इस तरह से अंडे दे रखे हैं और लीफ को फोल्ड करके चिपका रखा है ग्लूड से ताकि इसमें से जो है ये अंडे भी नहीं गिरे और जैसे जैसे इसमें लार्वा निकलता जाएगा वो नीचे पानी है, पानी में जाते जाएंगे और वहाँ पर वो आराम से सुरक्षित हैं। थर्ड प्रकार का नेस्ट है फोम नेस्ट। ये आप देख रहे हो, ये मेंढक जो है इनमें मेल और फीमेल दोनों ये फोम नेस्ट बना रहे हैं। तो फोम नेस्ट का एग्जाम्पल इसमें दे रखा है रैकोफेरस श्लीगेली। इसमें नर और मादा दोनों मिलकर के जल स्रोत के निकट फोम नेस्ट बनाते हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा, जल स्रोत के निकट हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसमें अंडे जो है ये डिहाइड्रेट नहीं होंगे, यानी उन्हें पानी की कमी नहीं होगी और वर्षा होने पर ये अंडों में से हैचिंग होगी, टेडपोल लार्वा निकलेंगे और वो पानी के साथ बह करके तालाब या नदी, क्योंकि पास में ही बना हुआ है ये, वहाँ पर आ जाएंगे। तो ये है फोम नेस्ट, फोम नेस्ट। और ये इसका एग्जाम्पल है किसके द्वारा बनाया जाता है, रैकोफोरस शेलीगेला के द्वारा। अब आगे आता है ट्री होल में नेस्ट बनाना। ट्री होल में नेस्ट एग्जाम्पल दे रखा है हाइला रेजिन फिक्ट्रिस। पानी के अंदर जो पेड़ होते हैं या पानी के पास में जो पेड़ होते हैं, पेड़ों में कई बार अंदर खोखला हिस्सा होता है, तो उस खोखले हिस्से में भी पानी भरा रहता है। तो उस खोखले हिस्से में जाकर के वहाँ पर जो मेंढक हैं ये अपने अंडे देते हैं। तो उसके अंदर पानी है इसीलिए वो वहाँ पर आराम से सुरक्षित भी है,
प्रेडेटर से, और वहाँ पर वो हैच करते हैं और वहाँ से लार्वा जो है निकलते हैं। और जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो वो लार्वा निकल करके जो है पानी में आ जाते हैं। तो ये ट्री होल में अंडे दिए जाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, तो ट्री होल में नेस्ट बनाया जाता है। एग्जाम्पल है हाइला रेजिन फिक्ट्रिस। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल, ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट मेड बाय फ्रॉग्स, एग्जाम्पल समेत हमने इसमें बताया है। इसी की श्रेणी में एक और आता है जिलेटिनस। जिलेटिनस यानी जिलेटिन की थैली के जैसी संरचना, सिलेंड्रिकल संरचना बनाते हैं और उस थैली के जैसी संरचना के अंदर जो है वो अपने अंडे देते हैं, और थैली के अंदर वो अंडे हैं तो वो अंडे जो है उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? जिलेटिन की थैली में, पारदर्शी जिलेटिन की थैली होती है, ये यहाँ चित्र में शो नहीं किया गया है। और जिलेटिनस बैग है और उसको नेस्ट के रूप में ये काम में लेते हैं, जिलेटिन की बनी हुई थैली जो पारदर्शी होती है। और इसका एग्जाम्पल है फाइनिक्लेस बिरॉय। फाइनिक्लेस बिरॉय मादा जो है वो इस प्रकार के जिलेटिन की थैली में अंडे देती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट के। अब सेकंड जो कैटेगरी थी वो थी कि अंडों को या लार्वा को अपने साथ कैरी करना। तो यहाँ जिस तरह से आप देख रहे हो, ये जो फ्रॉग है इसने अपनी पीठ के ऊपर लार्वा को कैरी कर रखा है। तो इस तरह से जो लार्वा है वो पीठ के ऊपर या शरीर के किसी हिस्से पर बैठ करके और वो एक स्थान से यानी एक जल स्रोत से दूसरे जल स्रोत पर ले जाए जाते हैं। तो यहाँ ये जो डायग्राम दे रखा है ये है डायरेक्ट कैरिंग और नर्सिंग बाय पेरेंट्स। माता पिता द्वारा प्रत्यक्ष रक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ है टेडपोल का स्थानांतरण। टेडपोल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो इस तरह से पीठ के ऊपर उसको लाद करके ले जाते हैं। और यहाँ ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल यहाँ लिख भी रखा होगा, ये है फाइलोबेट्स का, फाइलोबेट्स में। और इसी तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल है डेंड्रोबेट्स में, फाइलोबेट्स एंड डेंड्रोबेट्स। इनके जो लार्वा होते हैं, इनके लार्वा में जो चूसक है वो होठ पर पाए जाते हैं, और उन चूसक की सहायता से जो लार्वा हैं वो अपनी जनक की पीठ पर चिपक जाते हैं और जनक के साथ में एक जलाशय से दूसरे जलाशय पर उनको ले जाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये दो एग्जाम्पल हैं जिसमें टेडपोल का स्थानांतरण करने के लिए जो एडल्ट हैं उनकी पीठ के ऊपर ये लार्वा चिपके हुए हैं, और चिपके किसकी सहायता से हैं? इनके लार्वा के जो होठ हैं उनमें चूसक अंग हैं, तो उनकी सहायता से ये उनसे चिपके हुए हैं। इसी तरह से यहाँ ये एग्जाम्पल है इक्थायोफिस का। यहाँ आप देख रहे हो कि कैसे सुरक्षा की जाती है। ये जो अंडे हैं इस पूरे के ऊपर कुंडली बना करके इसको कवर किया जाता है। इक्थायोफिस जो है ये इक्थायोफिस एम्फीबिया है और इसके सिलेंड्रिकल है, इसमें अपेंडेजेस नहीं है, और ये कुंडली बना करके अपने अंडों की रक्षा कर रहा है। यहाँ आप देखें ये कॉइलिंग अराउंड एग्स, यूरोडेंस है ये, एपोडेंस है ये, और इक्थायोफिस जिसमें ये जो है चारों तरफ अंडों के कुंडली बना करके इनकी सुरक्षा करते हैं। ये आपके स्पेसिमेन में भी है प्रैक्टिकल में इक्थायोफिस। इसी तरह से एग ग्लूड बाय टू बॉडी, यहाँ ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर ये सैलेमेंडर का एग्जाम्पल है, डस्की सैलेमेंडर डेस्मोग्नेथस फस्कस, डेस्मोग्नेथस फस्कस। इसके अंदर आप देख रहे हो इसकी ये जो ग्रीवा वाला भाग है, इस ग्रीवा वाले भाग पर जो है एक ग्लू के जैसा सब्सटेंस सिक्रीट करता है ये, और यहाँ पर ये अंडे जो हैं ये इसके चिपके हुए हैं गर्दन के चारों तरफ। फीमेल कैरीज द स्ट्रिंग ऑफ एग्स कॉइल्ड अराउंड हर नेक अंटिल दे हैच। फीमेल जो है इसके अंदर, फीमेल जो है ये पूरा अंडों का जो स्ट्रिंग है इसको अपनी गर्दन के चारों तरफ लपेटे हुए
रखती है जब तक कि वो वहाँ से हैच नहीं करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है डेस्मोग्नेथस फस्कस का, जिसमें ये यहाँ आप देख रहे हो गर्दन पर अंडों की स्ट्रिंग पूरी चिपकी हुई है। ये एग्जाम्पल है एलाइटस का। एलाइटस को मिडवाइफ टोड भी कहते हैं। और यहाँ आप देख रहे हो उसकी जो पीठ वाली भाग है, ये नर मेल जो होता है उसमें ये कैरेक्टर होता है कि जो हाइंड लिम्स होते हैं उनके ऊपर की साइड में जो है स्टिकी सब्सटेंस होता है और वहाँ पर जो है ये अपने अंडों को कैरी करता है। मादा द्वारा दिए गए अंडों को नर अपने पश्च पादों के निकट चिपका लेता है तथा साथ साथ लिए हुए फिरता है जब तक कि इनका स्फोटन नहीं होता है। एलाइटस भी आपके प्रैक्टिकल में स्पेसिमेन में है। जिस तरह से इक्थायोफिल्स है उस तरह से ये भी आपके स्पेसिमेन में है। तो इसको मिडवाइफ टोड भी कहते हैं। इसमें मेल में ये कैरेक्टर होता है पेरेंटल केयर का। अब हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं पाइपा डॉर्सीगेरा। यहाँ आप देखो पाइपा डॉर्सीगेरा, इसमें जो फीमेल है इसका जो डॉर्सल ये पीठ वाला भाग है, इस पीठ वाले भाग में पिट्स बने हुए हैं। ये पिट्स बने हुए हैं, ये आप देख रहे हो, ये पिट्स बने हुए हैं खूब सारे, है ना। इन पिट्स के अंदर प्रत्येक पिट में एक एग होता है और इसके ऊपर स्किन का आवरण होता है। ये जो स्किन होती है ये संवहनी, कोमल और जिलेटिन होती है। यानी यहाँ पर कंडक्टिव सेल्स हैं जिनसे इनको ऑक्सीजन मिलती रहेगी और जिलेटिन है जिससे ये मॉइस्ट रहेंगे। और इस तरह से निषेचित अंडे जो हैं ये प्रत्येक पिट में है। फीमेल नर जो है ये निषेचित अंडों को इनमें दबा देता है जो अपने अपने छोटे कक्ष में समा जाते हैं और प्रत्येक अंडा जो है वो इस कैप्सूल के अंदर सुरक्षित है और वहीं से ही इसको संवहनी अंकुरक, यानी वहीं से ही उनको क्या मिल रहा है, पोषण मिल रहा है और वायु मिल रही है। डेवलपिंग जो एग है इसमें, इसको जो है पोषण और वायु मिल रही है वहाँ से। और इसमें से भ्रूण में पीतक कोश व चौड़ी संवहनी पुच्छ भी विकसित हो जाती है। इसमें क्लोम नहीं पाए जाते हैं। लगभग 80 दिनों के बाद में यहाँ से शिशु टोड ही बाहर आते हैं जिनमें पूंछ नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से ये शिशु टोड बाहर आते हुए इसमें दिखाए गए हैं। ये शिशु टोड इसमें से बाहर आ रहे हैं। इसमें पूंछ वाला भाग, इसमें संवहनी पूंछ भी विकसित होती है, इसमें क्लोम नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, पाइपा डॉर्सीगेरा। मादा की पीठ के ऊपर अंडधानी है, छोटे छोटे ये पाउच बने हुए हैं। इन पाउच के अंदर प्रत्येक पाउच में डेवलपिंग एग है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर नोटोट्रीमा। नोटोट्रीमा भी अभी भी आप देखो, ये जो पीठ वाला भाग है, इस पीठ वाले भाग में स्किन के नीचे पोर्शन होता है जिसमें वो जो इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, जनन ऋतु होती है, उस टाइम पर यहाँ पर अंडे सुरक्षित हैं और जैसे जैसे अंडे हैच करते जाएंगे वो यहाँ से बाहर आते जाएंगे यहाँ से। तो ये एग्जाम्पल है किसका, नोटोट्रीमा का। नोटोट्रीमा में अंडे त्वचा से ढकी भ्रूणधानी में रहते हैं। फिर हम लेते हैं ये एग्जाम्पल, यहाँ है रिनोडर्मा डार्विनी। रिनोडर्मा डार्विनी ये किसका एग्जाम्पल है, इनके अंदर ऑर्गन्स एज ब्रूडिंग पाउचेस, यानी अंगों का भ्रूणधानियों में रूपांतरण। यानी इनके कुछ विशेष अंग जो होते हैं वो भ्रूणधानी में रूपांतरित हो जाते हैं और उसके अंदर अंडों को या लार्वा को कैरी किया जाता है उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। तो यहाँ आप देख रहे हो, ये जो मेल है, मेल में वोकल कॉर्ड होता है। तो इस वोकल कॉर्ड के अंदर रिनोडर्मा डार्विनी में जो वाक कोश है यानी वोकल कॉर्ड है, वहाँ पर अंडों का परिवर्धन हो रहा है। यहाँ ये आपको दिख रहा है वोकल कॉर्ड में जो है ये लार्वा इसमें से निकल रहे हैं अंडों में से, तो ये इसमें कैरी होते हैं। इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल और हैं ऑर्गन्स एज ब्रूडिंग पाउचेस में। 2 एग्जाम्पल और यहाँ दिए हैं मैंने। 2 एग्जाम्पल हैं इसमें हाइलेम्बेट्स ब्रेविसेप्स। इसके अंदर जो फीमेल है उसकी जो बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है,
वो मुख गुहा जो है ब्रीडिंग पाउच का काम करती है, यानी भ्रूणधानी का। तो फीमेल की जो बक्कल कैविटी है, मादा अंडों का वहन मुख गुहा में होता है, मुख गुहा में रख लेते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है रियोबैट्रिकस साइलस। इसके अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो फीमेल है उसका जो स्टमक वाला पार्ट है वो ब्रीडिंग पाउच का काम करता है, यानी मादा जो है वो अंडों को आमाशय में रखती है और कायांतरण के पश्चात ही टेडपोल जो है वो मुख वाले भाग से होकर बाहर निकलते हैं। तो ये जो 3 एग्जाम्पल हैं, ये 3 एग्जाम्पल किसके हैं कि जिसमें बताया है अंगों का भ्रूणधानियों में रूपांतरण, ऑर्गन्स जो हैं वो ब्रीडिंग पाउचेस में रूपांतरित हो जाते हैं। जिसमें पहला एग्जाम्पल है राइनोडर्मा डार्विनी। इसमें नर जो है इसके वोकल कॉर्ड में डेवलप हो रहे हैं, ये अंडे लार्वा में इनका कायांतरण हो रहा है। इसी तरह से ये 2 एग्जाम्पल हैं हाइलम्बेट्स ब्रेविसेप्स। इसमें जो फीमेल है इसका जो बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है, इसके अंदर अंडों का परिवर्धन होता है। और इसी तरह से रियोबैट्रिकस साइलस है, इसमें जो फीमेल है इसका जो अमाशय है, इस अमाशय में अंडों का परिवर्धन होता है और लार्वा बनने के बाद में वो मुख के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। और इसी श्रेणी में लास्ट आता है वीवी पैरिटी। वीवी पैरिटी यानी जरायुजता। यहाँ पर कुछ एन्यूरन्स हैं, वो जो है सीधे शिशु को जन्म देते हैं, यानी इनके अंदर जो है जो मादा की जो ओविडक्ट है उस ओविडक्ट में ही अंडों से लार्वा अवस्था बन करके और सीधा शिशु में डेवलप हो जाते हैं वो, और ये सीधा शिशु को जन्म देते हैं। वीवी पैरिटी मतलब शिशु को जन्म देना। तो यहाँ गिविंग बर्थ टू फ्रॉगलेट्स, सीधा फ्रॉगलेट्स ही इससे बनते हैं। इसमें 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं। एक क्या है नेक्टोफायरनॉइड्स, दूसरा है स्यूडोफायरिन्स, नेक्टोफायरिनॉइड्स, स्यूडोफायरिन्स एंड सैलेमेंड्रा। तो ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं एम्फीबिया के, एन्यूरियंस के, जो सीधा वीवी पैरिटी शो करते हैं, यानी सीधा जो है वो शिशु को जन्म देते हैं। 1 नंबर का जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें इस तरह से अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम सम वीवी पैरिटी एम्फीबियंस, यानी शिशु को जन्म देने वाले एम्फीबियंस के नाम बताओ। तो क्या हो गया नेक्टोफायरिनॉइड्स, स्यूडोफायरिन्स एंड सैलेमेंड्रा। इस तरह से यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है टॉपिक पेरेंटल केयर का, जिसे मेन जो है 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। पहले में हमें बताना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट में मड नेस्ट किसके द्वारा बनाया गया, एग्जाम्पल ये भी मड नेस्ट। फिर लीफ नेस्ट हमने पढ़ा, ये लीफ नेस्ट के ही 2 एग्जाम्पल हैं। ये फोम नेस्ट का एग्जाम्पल है, ये ट्री के अंदर जो होल है उसमें जो नेस्ट बनाया है उसका एग्जाम्पल है, और इसी के साथ एक जिलेटिनस नेस्ट का भी एग्जाम्पल दिया है आपको। उसके बाद सेकंड कैटेगरी क्या थी कि सीधा अंडों को या लार्वा को कैरी करना सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये आप देख रहे हो, ये सीधा लार्वा को कैरी कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ले जाना है तो। ये भी उसी का एग्जाम्पल है, पीठ के ऊपर लार्वा है, ये किस तरह से अंडों को कुंडली बना रखी है और उसमें जो है सुरक्षित हैं, सेफ हैं। ये एग को चिपका लिया जाता है गर्दन के पास में या बॉडी के किसी पार्ट से। ये गर्दन वाला पार्ट है, यहाँ चिपकाया हुआ है, ये पीठ वाले भाग में चिपकाए हुए हैं। और उसके बाद में ये पाउच, पाइपा डॉर्सिजेरा में ये पाउच है, और इस पाउच के अंदर जो है प्रत्येक पाउच में एक डेवलपिंग एग है, और उसमें से सीधा जो है ये फ्रॉगलेट्स बन करके बाहर आ रहे हैं। ये भी उसी का एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल किसका है कि अंगों का भ्रूणधानियों में रूपांतरण। ये हो गया मेल फ्रॉग जिसमें वोकल कॉर्ड में है, और ये 2 एग्जाम्पल हैं फीमेल के। पहले एग्जाम्पल में फीमेल में जो बक्कल कैविटी है इट वर्क्स एज ए ब्रूडिंग पाउच, दूसरे में फीमेल का जो स्टमक है इट वर्क्स एज ए ब्रूडिंग पाउच, और लास्ट में आता है वीवी पैरिटी और इसके 3 एग्जाम्पल। इसके साथ ही हमारा पेरेंटल
केयर इन एम्फीबियंस कंप्लीट होता है। थैंक यू।